नमस्कार दोस्तों, यस बैंक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और यस बैंक पर बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। और ये खबर दोस्तों इस प्रकार है कि यस बैंक की लॉटरी यहाँ पे लगा सकती है। क्यों लगा सकती है यस बैंक की खबर में? दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था कि यस बैंक में जो यस बैंक 51% की तरह पे बेचने वाला है। और इस 51% की हिस्सेदारी वो कितने रुपए में बेचने को तैयार है? तो उसमें बताया 8 से 9 अरब डॉलर में ये हिस्सेदारी बेचने को तैयार है। अभी अगर बात करें यहाँ पे तो ये खबर मैंने आपके सामने यहाँ पे लगाई है, तो आप यहाँ पे खुद देख के चौंक जाएंगे कि 8 से 9 अरब डॉलर की जो वैल्यूएशन है वो यस बैंक की कौन सी शेयर प्राइस पर यहाँ पे निकल के आ रहा है। अभी यस बैंक का जो मार्केट कैप पहला आप यहाँ पे देख लीजिए, तो आप खुद समझ जाएंगे यस बैंक का पूरा मार्केट कैप ही जिस प्राइस पे वो बात कर रहे हैं और सिर्फ 51% की बात कर रहे हैं। यस बैंक का पूरा मार्केट कैप भी कितना है? 7.2 अरब डॉलर है अभी वर्तमान में, जब ये चल रहा है 23 रुपये। इसको राउंड फिगर में आप ले सकते हैं कि 23 रुपये चल रहा है। और उसमें इसका मार्केट कैप कितना है? सिर्फ 7.2 अरब डॉलर। अब यहाँ पे देखिए खबर क्या है, इस वजह से यस बैंक के शेयर में तेजी देखने को मिली है कि यस बैंक के शेयर्स में यहाँ पे 51%, सुना आपने, सिर्फ 51% की हिस्सेदारी को वो कितने में बेचने को तैयार है बैंक? 8 से 9 अरब डॉलर के पहले बेचने को तैयार नहीं है। यानी कि 8, कम से कम 8 डॉलर और ज़्यादा से ज़्यादा 9 डॉलर। जब बैंक की जो अभी मार्केट कैप पूरा, यानी ये 51% है, इसको बेचना चाहता है वो 8 से 9 अरब डॉलर। और यहाँ पे 51 की जगह बैंक का जो पूरा 100% का भी मार्केट कैप है वो है 7 पॉइंट कुछ, अभी ऊपर देखा मैं 7.5 अरब डॉलर के लगभग आप मान लीजिए। ठीक है, अभी ऊपर देखा, ऊपर यहाँ पे एक बार स्लाइड मुझे कर देखना होगा कितना था। ये तुरंत 7.2 अरब डॉलर, ठीक है, तो तुरंत ही आ गया है। मैंने आपको आपके सामने यहाँ पे 7.2 अरब डॉलर का यहाँ पे 100% की हिस्सेदारी है। ये 100% की हिस्सेदारी अभी बैंक के पास है। और इस बैंक पूरे 100% की हिस्सेदारी का जो मार्केट कैप है 7.2 अरब डॉलर है इस समय वर्तमान के अंदर। लेकिन बैंक ने क्या बोला देख सकते हैं कि बैंक अपनी हिस्सेदारी 51%, ओनली 51% इस हिस्सेदारी को 8 से 9 अरब डॉलर। तो आप इस अनुमान लगा सकते हैं जी कि बैंक के पास 7 अरब डॉलर है। इसमें से बैंक जब यहाँ से लगभग लगभग 7 यानी कि अरब डॉलर जो है, और यहाँ से बैंक 23 से अगर बैंक यहाँ पे 50 रुपये चला जाता है, तब जाके इसमें से 8 अरब डॉलर की ये जो निवेश बेचेगा बैंक, उसके बाद बैंक के पास फिर अपनी 49% बची रहेगी। यानी कि ये अब 50 रुपये बैंक से चला जाता है, उस समय बैंक का जो मार्केट कैप है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि आपको कहने का मतलब ये है कि ये 51% की हिस्सेदारी को बैंक आपको 8 से 9 अरब डॉलर में बेचना चाहता है। जबकि बैंक का ये 100% की कुल हिस्सेदारी का ही अभी मार्केट कैप कितना है? 7.2 अरब डॉलर। तो 100 में से आप यहाँ पे 50% ले लीजिए, राउंड फिगर में 50 यहाँ पे निकाल दीजिए। तो यहाँ पे अभी जो मार्केट कैप 50% का मार्केट कैप कितना रह गया? 7 का आधा कर लीजिए, 3.5 के लगभग। तो 3.5 करोड़ के लगभग, यहाँ पे 3.5 अरब डॉलर के लगभग मार्केट कैप रह गया। अब 3.5 अरब जो डॉलर मार्केट कैप है, इसी मार्केट कैप को वो पूरी जो हिस्सेदारी बेचना चाहता है वो 8 से 9 बेचना चाहता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, 3.5 को अब यहाँ पे दुगना करेंगे, दुगने से ज़्यादा, तब जाके वो मार्केट कैप बनेगा इसी का। तो इसको दुगना करते हैं तो दुगना यहाँ पे 23 है, 23 का 46 करते हैं, तब भी यहाँ पे ये 3.5 का 7 आता है। लेकिन 8 से 9 बेचना चाहता है, तो मैंने बताया 50 रुपये। अगर 50 रुपये चला जाता है तो बैंक का मार्केट कैप यहाँ पे 8 से 9 अरब डॉलर तो ये बन जाएगा साथ में। और यहाँ पे यानी कि 8 से 9 अरब डॉलर तो सिर्फ अकेले बैंक का यहाँ पे बन जाएगा 50% का। बाकी पूरा मार्केट कैप यहाँ पे बन जाएगा 16 अरब डॉलर के लगभग। दोस्तों सुना आपने? 16 अरब डॉलर के लगभग मार्केट के बैंक का यहाँ पे बन जाएगा जब बैंक चला जाएगा 50 रुपये। और ये खबर यही आई है कि 51% की हिस्सेदारी वो 8 से 9 अरब डॉलर के वैल्यूएशन में बेचना चाहता है। यानी कि यहाँ तो वो इसी भाव पर
यहाँ पे जो अगर शेयर चल रहा है कि 23 के भाव पे चल रहा है और कोई आ जाए तुरंत खरीदने के लिए कि साहब मैं तो इसको यानी कि आपको ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हूँ, जबकि इसका मार्केट कैप है 7.2 अरब डॉलर है, लेकिन आप मेरे से 8 अरब डॉलर ले लीजिए और 23 रुपये के भाव पे मुझे दे दीजिए, मेरा शेयर तो 50 चला जाएगा, तो मेरा जो सारा जो वसूली है वो हो जाएगी। या फिर जो नए निवेशक कब आएगा? जब बैंक ने ये ऑफ़र निकाला कि 8 से 9 अरब डॉलर में मैं बेचना चाहूँगा, तो निवेशक कब आएगा कि नहीं मैं घाटे का सौदा क्यों करूँगा? इस शेयर को ₹50 जाने दीजिए, ₹50 जाएगा तो मैं इसको जो उसी भाव पर खरीद लूँगा, 50% की हिस्सेदारी इसकी वैल्यू ही है। अगर मैंने 8 अरब डॉलर के जो शेयर खरीदे हैं हिस्सेदारी, तो 8 अरब डॉलर की वो हिस्सेदारी ₹50 में उनकी दिखेगी 50% की, तो उसको कोई घाटा नहीं होगा। इसलिए शेयर ₹50 दोस्तों आगे आने वाले दिनों में जा सकता है, अगर ये खबर कंटिन्यू जारी रहती है, ये खबर बार-बार अगर बैंक द्वारा निकाली जाती है कि हम 51% की हिस्सेदारी बेचने को तैयार है, और वो उन्होंने एक रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने यहाँ पे देखो यहाँ पे कि किसको जिम्मेदारी सौंपी है, तो सिटी ग्रुप को ये दोस्तों ये जिम्मेदारी यहाँ पे उन्होंने सौंप दी है। एक बार ये तो ऐड आ जाते हैं, इस ऐड को देखो मैं यहाँ पे हटाता हूँ और यहाँ आपके सामने देख सकते हैं, उन्होंने रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ने खरीदार की तलाश भी यहाँ पे जारी कर दी है। तो बैंक ने सिटी ग्रुप की भारतीय इकाई को यहाँ पे जिम्मेदारी सौंप दी है। तो सिटी ग्रुप है ना, वो यानी कि निवेशक ढूंढ के लेके आएगी, जिसके माध्यम से यहाँ पर ये हिस्सेदारी वो खरीद सके। तो दोनों ही बात ये है, अगर वो यहाँ करंट रेट से खरीदता है डिस्काउंट के अंदर यानी कि घाटे के अंदर, घाटा है उसको, अगर यहाँ खरीद करंट रेट से अगर वो ₹23 के आसपास यहाँ पे खरीदना चाहता है, तो उसको घाटा है, क्योंकि उसको पता है जब ये ₹50 जाएगा तब जाके उसकी ये 8 अरब डॉलर की वैल्यू वापस आएगी। वो पैसे पहले दे दिया और उसकी वैल्यू ₹50 आएगी, तब जाके वैल्यू आएगी। तो दोनों तरफ से तो रिटेलर को फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है? आगे अगर अगर कोई बैंक यहाँ पे ये 51% की हिस्सेदारी कोई भी मान लो जो फर्म है, प्रमोटर खरीदता है, तो उसको अपने पैसे को ऊपर वापस बराबरी करने के लिए ₹50 इस शेयर को लेके आना होगा, तो वो जी तोड़ पूरी मेहनत करेगा बैंक के अंदर, बैंक के कामकाज के अंदर, ठीक है? या फिर यहाँ से वो प्रमोटर बैंक के माध्यम, सॉरी 1 मिनट में थोड़ा सा होल्ड कर, कि यहाँ दूसरी बात ये है कि रिटेलर की दोनों तरफ से खुशखबरी क्या है कि यहाँ पे जो आपको मैंने भी बताया कि कोई भी फर्म यहाँ पे अगर 51% की हिस्सेदारी यहाँ पे इतने पैसे वो निवेश करके यहाँ पे खरीदना चाहती है ₹23 के रेट पर, तो भी उसको ₹50 बैंक को शेयर को लेके आना, ताकि उसकी वैल्यू वापस से 8-9 अरब डॉलर जो उन्होंने पहले पे कर दी है वो वापस उनकी शेयर में दिखाई देने लग जाए। या कोई भी निवेशक उसके पहले नहीं आएगा जब बैंक ₹50 का शेयर का भाव ट्रेड करने नहीं लग जाए। अगर ₹50 का भाव अगर ट्रेड करता है तो कोई भी निवेशक आ जाएगा, हाँ ठीक है, कोई घाटे का सौदा नहीं है, ₹50 के भाव पे मैंने ये पैसे निवेश कर दिए और इतने के मेरे पास ये 50 के रेट पर अगर इसको मैं वापस किसी को बल्क डील के माध्यम से अगर 1 साल बाद में 2 साल बाद में अगर बेचता हूँ, पे करता हूँ, या मैं इसमें से कुछ होल्डिंग धीरे-धीरे मान लो अगर मैं कम भी करना चाहता हूँ, ये कहें कि अभी उसकी प्रॉपर्टी हो गई। जैसे कि प्लॉट ले लिया और आपके पास में पता है कि ये 20 लाख का है, तो 20 लाख की वैल्यू तो उसके पास खड़ी है, ठीक है? आगे वो धीरे शेयर बढ़ेगा, अगर 75 होगा तो उसके बाद वैल्यू बढ़ जाएगी, थोड़ा बहुत घटेगा तो मान लीजिए अगर शेयर घटता है तो कुछ वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन उसको वो संतुष्टि मिलेगी कि जिस भाव पे उन्होंने लिया उस भाव पे करंट प्राइस, तो उसको कम से कम उसका वो हक तो मिला। तो शेयर में दोनों तरफ से ही ₹50 जाने के 200 चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ₹50 जाएगा तभी ये 50% की हिस्सेदारी 8-9 अरब डॉलर रहेगी। 51% की यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, 51% की जो वैल्यू है वो 8 से 9 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर ये बैंक बेचने को तैयार है। तो बाकी ये पूरा जो ₹50 चला जाएगा तो इसकी वैल्यूएशन 16 अरब डॉलर के लगभग, यहाँ पे 16 अरब डॉलर के लगभग यहाँ पे हो जाएगी। 16 अरब डॉलर पूरी वैल्यूएशन ₹50 के ऊपर, जिसमें से ये 51% बेच देता है तो 8 अरब अरब डॉलर यहाँ चली जाएगी। तो बैंक के पास फिर भी 49% की जो हिस्सेदारी रहेगी वो 7.90 अरब डॉलर के लगभग फिर भी बैंक के पास अपनी हिस्सेदारी रहेगी, जिसमें रिटेलर भी आ गए, एफआईआई भी आ गए, कुछ डीआईआई भी रह सकते हैं, ठीक है? बाकी 51% तो प्रमोटर के पास रह गई है। तो दोनों तरफ से मैं यहाँ पे कहूँ, बैंक ₹50 दोस्तों आने वाले महीनों में, दिनों में, या कुछ मान लो 1 साल भी लगा दें तो ये ₹50 तो बैंक यहाँ पे आने वाले 1 साल, तो यहाँ पे 1 साल में तो बैंक यहाँ पे ₹100 भी यहाँ पे जाता हुआ
हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन आने वाले महीनों में बैंक 50 रुपये जा सकता है। 50 रुपये दूर नहीं है, अभी इसमें 2 दिन के अंदर तो 33 रुपये चला गया था, जब 22 रुपये था, और 2-3 दिन के अंदर 33 रुपये चला गया था। और वहां से मान लो 2% की लगा था, सीधा ही 50 रुपये चला जाता। तो यहाँ पे दोस्तों बैंक के लिए इतना कोई वो नहीं है कि शेयर, अगर जब शेयर चलने लगता है ना दोस्तों, वो शेयर सिर्फ 4-5 दिन के अंदर भी 20-20% का सर्किट लगा के, आपको पता है कई शेयर ने आप यहाँ पे एक साल के अंदर 10-10, 20-20 गुना किया है। तो 50 रुपये के टारगेट को ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन बैंक के जो शेयर के जो प्रेशर है पूरी इंडियन मार्केट के अंदर, यस बैंक सबसे एक नंबर पे है जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर जारी किए हुए हैं। तो इसके ऊपर इतना बोझ है, समझ रहे हो ना, इसके ऊपर इतना बोझ है कि ये बोझ को मतलब उठाता है तो वापस प्रेशर बन जाता है, उठ नहीं पाता। तो इसी वजह से प्रमोटर यहाँ पे आएगा, इसको बाई करेगा, फिर प्रमोटर के यहाँ पे बाई करेगा, तो प्रमोटर की वजह से शेयर यहाँ पे उठता हुआ दिखाई दे सकता है। और आगे जब 100 रुपये शेयर चला जाएगा, 400 रुपये शेयर कब जाएगा, जब ये बाईबैक, कल 100 रुपये मान लो शेयर चल रहा है और ये बाईबैक कई बार 140 रुपये, 40 रुपये उछाल के साथ बाईबैक किया जाता है। आपने कई शेयरों को देखा होगा। तो यहाँ पे लोग 100 का से माल 40 में बेचेंगे ना, 100 का माल 140 में बेचेंगे ना, तो उनको फायदा होगा। और जब ये माल उनके पास चला जाएगा तो वापस उनकी जो होल्डिंग्स, जो ट्रेडिंग है, वो वॉल्यूम यहाँ पे कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो ऑर्डर लगते हैं वो ऑर्डर कम लगेंगे, क्योंकि 75% अकेला प्रमोटर लेके बैठता है। अभी अडानी के शेयरों में देखिए, या अभी के लिए अडानी का शेयर 177 रुपये चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि अडानी के पास 75% होल्डिंग है, और अडानी डेली नहीं आता कि मैं यहाँ पे 100,000 पे यहाँ पे ऑर्डर लगा दूं, वापस 1100 पे बेच दूं, यहाँ पे 9-1100 बेच दूं, 1000 पे खरीद दूं, वो नहीं। वो 75% उनकी होल्डिंग गिरी रखी हुई है। जब वो होल्डिंग निकालते हैं तो मार्केट के यानी कि बल्क डील के माध्यम से और बुल्क डील के माध्यम से निकालते हैं, और वो आगे एक साथ ऐसे नहीं निकालते रहते हैं। वो कभी कभार क्वार्टर में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4-4 साल होल्ड करने के बाद छोटी मोटी होल्डिंग यहाँ पे निकालते हैं, वो भी बल्क डील के माध्यम से। 1000 का शेयर चल रहा है तो 4000 पे वो बेच दिए। कभी कभार उनको जरूरत पड़ रही है तो 800 पे भी बेच के निकल जाते हैं, लेकिन डेली की डेली ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को आप दोस्तों समझ चुके हैं कि यस बैंक को यहाँ पे 50 जाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर ये खबर कंटिन्यू रहती है। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर खबर ही फेल हो गई तो फिर वो आपको पता है यस बैंक में, फिर वो आपको इस खबर का तो आपको कहना ये फेल हो जाएगी। उसके बाद यस बैंक में आपको साल भर का यहाँ पे वेट करना होगा। साल भर में 100 रुपये आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसके कई कारण मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में दिए हैं। हाँ, जल्दी ये 50 रुपये मिल सकता है कुछ महीनों के अंदर इस खबर की वजह से, क्योंकि ये आपके सामने यहाँ पे 8-9 अरब डॉलर का जो वैल्यूएशन रखा है, और वो भी 51% का, इसकी वैल्यूएशन 50 रुपये के आसपास ही निकल के आ रही है। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर डालिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने के लिए 7689871065 नंबर है। यहाँ पे दोस्तों मुझे हाई लिखिए, एक छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जहाँ पे मिलती है आपको बेहतरीन यहाँ पे दोस्तों कॉल्स। यहाँ पे कल भी सुपर धमाका यहाँ पे देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भाई क्या जबरदस्त कॉल की है, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे, और अडानी के अंदर अडानी की कॉल यहाँ पे दी है मैंने, यस बैंक की कॉल यहाँ पे दी है, रिलायंस की कॉल मैंने यहाँ पे दी है। सभी के अंदर यहाँ पे देखिए जबरदस्त प्रॉफिट। यहाँ पे यस बैंक की कॉल यहाँ पे क्या गजब की है, लॉटरी लगाई कल आपको। यस बैंक की कॉल 21.75 करंट चल रहा है, मैंने कहा माल उठा लो, और 22.50 तक का टारगेट पहला रखा, टारगेट हिट। 23 का रखा, टारगेट हिट। 24 का रखा, 24 रुपये के भी नजदीक गया है। बाई 21.75 से कितना बड़ा टारगेट दिया है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा परसेंटेज है। 1 लाख रुपए लगाते हैं ना, 1 लाख रुपए, तो दोस्तों यहाँ पे और स्टॉक्स में 1 लाख रुपए लगाते हैं तो कोई रिटर्न नहीं मिलता, क्योंकि स्टॉक 1% 2% चलता है। ये स्टॉक चला है 11% चला है, तो इसमें आप देख सकते 7% का रिटर्न, 8% का रिटर्न तो आपको मिल गया उस भाव से जहां से मैंने आपको यहाँ पे दिया है। तो जबरदस्त मुनाफा दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो ऐसी कॉल पाने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन फिर से मेरे यहाँ पे रिपीट कर दो, 7689871065 नंबर है। इस नंबर पे मुझे हाई लिखिए, एक छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और एक कृषि दोस्तों आपके सामने 90 से लेकर 99% की एक्यूरेसी अधिकतर ये देखने को मिल जाती है।